हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यू को डिलीट करने का काम करते हैं, किसी वैल्यू को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। हम इस प्रोग्राम को दोबारा एक बार कंपाइल कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा है। यहाँ पर हम वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं पहले। ये इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब डिलीट करना है किसी को, ये डिलीट हो रहा है, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। अब आज क्या करना है अपने को, कि आज सबसे पहले हम लोग करते हैं एडिट का काम। आज अपने को करना है एडिट का काम, ठीक है। तो एडिट का कैसे काम करेगा वो भी समझ लीजिए। हमारा एडिट काम करेगा जिस तरीके से हमारा डिलीट बन रखा है, जिस तरीके से हमारा डिलीट बन रखा है उसी तरीके से हम एडिट भी बनाएंगे, उसी तरीके से हम एडिट भी बनाएंगे। देखो, यही हमारा प्रोग्राम था, यही हमारा प्रोग्राम है। हमने मल्टीपल पेज ले रखे हैं, मल्टीपल में काम कर रखा है। हम एडिट डिलीट के साथ इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस वाले को अगर एडिट करें तो यही वाला एडिट हो, ना कि ये वाला एडिट हो या ये वाला एडिट हो। यही चाहते हैं ना, कि हम जिस रो को सेलेक्ट करें वही रो का एडिशन हो, उसी में एडिट हो और किसी का नहीं हो, ठीक है। उसका कॉलम एडिट हो वही हो, उसमें उसी के सारे डेटा को चेंज करना हो। जैसे इसको चेंज करना हो तो इसी का पूरा डेटा चेंज हो, इसी में सारी चीज़ चेंजिंग आए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एडिट का फंक्शन बनाना होगा। तो चलो हम लोग एडिट के लिए आज बनाते हैं, एडिट पे काम करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, सिंपल सा कॉपी और एक छोटा सा पेस्ट। बड़ा सा कॉपी और छोटा सा पेस्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। इसका आईडी चेंज कर देते हैं, इसका आईडी करते हैं ptn एडिट, इसका नाम भी एडिट, ठीक है। हो गया, देखो रन करके एडिट आ जाएगा, आ गया एडिट, आ गया। लेकिन अभी क्या है, ये एडिट हमारा काम नहीं करेगा, यह एडिट हमारा अभी काम नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो कमांड आर्गुमेंट है, ये हमारा जो कमांड आर्गुमेंट है, ये किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। देखो, ये रो कमांड है, यह रो कमांड है। हमारा जो भी कमांड आर्गुमेंट होता है, हमारा जो जितना भी हमारा कमांड आर्गुमेंट होगा, जो भी कमांड आर्गुमेंट होगा, जैसा भी कमांड आर्गुमेंट होगा, वो किसी न किसी रो कमांड के ही अंदर में आएगा, वो किसी न किसी रो कमांड के अंदर में आएगा। हम कोई सा भी हम लोग इवेंट को जनरेट करेंगे, कैसा भी इवेंट को जनरेट करेंगे, अगर वो रो कमांड का है तो वो रो कमांड के अंदर में ही आएगा। उसके लिए हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे ही बिहेव करेगा, ऐसे ही काम करेगा वो। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। तो अब सवाल ये है कि मान लो कि हम इस पे काम करने बैठे हैं और अब हम बोल रहे हैं कि 2 बटन हमने बना लिया, यहाँ पे एडिट भी आ रहा है। लेकिन जो कमांड आर्गुमेंट है उसके अंदर में हम जो भी चला रहे हैं वो चला रहे हैं डिलीट का क्वेरी। तो अगर हम इस एडिट वाले पे अगर एडिट करेंगे ना तो भी ये डिलीट होगा। अभी हम इस पे एडिट मारेंगे तो भी ये डिलीट होगा। तो भाई अब इसका क्या उपाय है, इसका उपाय अब बताते हैं। चलो, इसी में फिर से देखो, यहीं पे एक नया प्रॉपर्टी हम लोग ऐड करेंगे, एक नया प्रॉपर्टी हम लोग ऐड करेंगे, इसका नाम है कमांड नेम। ठीक, यहाँ भी कर लो। चलो,
अब इस कमांड नेम का नाम कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी दे सकते हैं। चलो डिलीट है तो डिलीट का हम काम कर देते हैं, चलो नमो लिख देते हैं। और एडिट का काम करना हो तो रागा लिख देते हैं भाई, क्या कि मोदी जी सबको डिलीट करने में रखे हुए हैं सरकारी जॉब को। और राहुल बाबा का तो नेम ही एडिट होता रहता है, खत्म टाटा बाय बाय। तो चलो आज हम लोग थोड़ा सा मोदी जी को राहुल गांधी जी को भी पढ़ ले। तो मान लेते हैं कि हम लोग को डिलीट यूज करना है, तो हम लोग डिलीट के लिए दे दिए नमो और कमांड नेम के लिए दे दिए रागा। अब ये जाकर हमारा दोनों अलग अलग बटन बन गया। अब जाकर ये हमारा दोनों अलग अलग बटन बन गया। अब यहाँ पे अब दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत कहाँ आएगी? अब देखो, हम लोग किसी भी फंक्शन में किसी भी टाइम में हम लोग कभी भी किसी का भी नाम हम लोग कब देते हैं? हम लोग किसी का भी नाम कब देते हैं? उसको स्पेशलाइजेशन करने के लिए, उसको स्पेशलाइज दे देने के लिए, उसको एक दे देने के लिए, हाँ भाई ये पार्टिकुलर अब तुम्हारा काम है, अब ये तुम्हारा काम है, तो भाई चलो हम लोग कमांड नेम का यूज किए तो भाई कमांड नेम का यूज कर दे। इफ कंडीशन का हम लोग अभी यहाँ पे यूज करेंगे। और इसी इफ कंडीशन के अंदर में, इसी इफ कंडीशन के अंदर में यह पूरा का पूरा मेरा फंक्शन काम करेगा। ये तो क्लियर है। लेकिन अब इस इफ में हम रन क्या करवाएंगे? तो ई डॉट, यह ई का मतलब होता है ये वाला ई, यानी इवेंट। कमांड नेम इज इक्वल टू, क्या हमने नाम लिखा था डिलीट वाले का? नमो। भाई अगर आपके पास डिलीट के लिए ऑप्शन आ रहा हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल सी बात है, अगर उसका कमांड नेम का अगर वैल्यू अगर नमो लिखा होगा तो आप बस कर देना डिलीट। क्लियर? सेम कंडीशन भाई साहब इसके साथ भी होगा। एल्स इफ, यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम। हीट आउट कमांड नेम इज इक्वल टू, भाई आ जाइए रागा भैया आप भी, स्पेलिंग मिला लीजिएगा, स्पेलिंग बहुत मेहनत का काम है, स्पेलिंग के कारण से पूरा एरर हो जाता है भाई। हम क्या करते हैं, इतना ही काम करना है ना, तो हम छोटा सा ना कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, हम इस वाले को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहीं तक। कनेक्शन छूट गया। देखो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कॉपी करने का काम कर रहे हैं, बाकी मैं सारा समझाऊंगा। कनेक्शन को हमने ओपन कर लिया, बिल्कुल कर लिया। एसक्यूएल कमांड में हमने नए वाले डेटा को डाल दिया, उसमें हमने क्यूरी चला दिया। इसमें एक चीज़ हमने सिर्फ छोड़ना है अपने को, वेयर ID इज इक्वल टू सिंगल कोड डबल कोड प्लस ए डॉट कमांड आर्गुमेंट देन प्लस डबल कोट सिंगल कोट। यहाँ तो कंफ्यूजन, सेम टू सेम हमने यूज किया है, देखो सेम टू सेम हमने यूज किया, कुछ भी खास हमने यूज नहीं किया। ये सिलेक्ट का ही होता है ऑप्शन, पर सिलेक्ट करना ही है, डेटा लाना है भाई। एडिट करने का मतलब ये होता है कि भाई उसको सिलेक्ट करके लाना, उस पार्टिकुलर डेटा को लेकर आना, उसको फिलअप करना। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भाई तुम इस बार हमको ग्रिड व्यू में शो नहीं करोगे डेटा,
तो हमको इस बार ग्रिड व्यू में डेटा को शो नहीं करना है। इस बार तुम्हारा पूरा का पूरा जो डेटा है हमको शो करेगा कहाँ, मेरे बॉक्स में। लेकिन हम सबसे पहले ग्रिड व्यू को हम लोग क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रिड व्यू का ही काम होता है डेटा को लाने का, है ना। भाई लाएगा तो वही ना, डेटा बाइंडिंग का काम तो वही करेगा भाई, और तो कोई करेगा नहीं। चलो ये भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन समझाने के लिए छोड़ दिए हैं कि ये भी हम यूज करेंगे, ग्रिड व्यू का भी यूज करेंगे हम लोग। अब हमारे जो भी नाम है, सबसे पहले क्या है, नेम। तो txt टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू dt डेटा टेबल डॉट रोज, इस रो का डेटा उठाना है। हम लोग एरे में पढ़े होंगे कि पहला डेटा हमेशा 0 होता है। हम लोग जब सी का प्रोग्रामिंग किए होंगे तो हम लोग पढ़े होंगे कि पहला डेटा हमेशा 0 ही होता है, वहाँ पे 0 से शुरू होता है, और दूसरे डेटा को हम लोग वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम 0 फॉर इनिशियलाइजेशन और 1 डेटा के लिए। अब इसी को ना हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। देखो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने पास कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 डेटा है ना। चलो 2 3 4 5 डेटा खत्म। नाम के बाद क्या था अपना, ईमेल। ईमेल ईमेल के बाद क्या था अपना, पासवर्ड। पासवर्ड हो गया। पासवर्ड के बाद क्या था अपना, मोबाइल हो गया। और मोबाइल के बाद क्या था, एज। एज भी हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंटीजर भाई पहला वाले में 1 होगा, दूसरे वाले में 2 होगा, तीसरे वाले में 3 होगा, चौथे वाले में 4 होगा, पांचवे वाले में 5 होगा। इतना ही होगा। और इसके बाद एक व्यू स्टेट का हम लोग यूज करते हैं। व्यू स्टेट सेम पेज पे फंक्शन इवेंट को रन करने का काम करता है। हम लोग अगर हम लोग काम देते हैं सेम पेज पे ही करने के लिए, सेम का नाम करने के लिए, सेम इवेंट को कॉल करके उस पर रन करने के लिए, तो हम लोग व्यू स्टेट का हम लोग प्रोसेस करेंगे। यह व्यू स्टेट एक अपने आप में एक पूरा फंक्शन है जो काम करता है। इसके साथ हम लोग कोई भी हम लोग वेरिएबल पास कर देंगे, ABCD या भी कुछ भी कर देंगे। देखो हम लोग व्यू स्टेट का इसलिए यूज करते हैं कि ये जो हमारा ई आर्गूमेंट है, कमांड आर्गूमेंट, इस कमांड आर्गूमेंट को हम लोग इसके बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। इस रो कमांड के बाहर हम लोग किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हम इसको बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं। एकदम गांठ बांध लो, नहीं लेके जा सकते मतलब नहीं लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे नहीं लेकर जाएंगे, यदि हम इसको बाहर लेकर नहीं जाएंगे, तो भाई कोई तो ऐसा चाहिए होगा, क्योंकि इसके पास क्या होगा, इसका पूरा डेटा है कि भाई इसके पास कनेक्शन भी है, इसके पास रजिस्ट्रेशन भी है, इसके पास डेटा भी है, डेटा अडेप्टर भी है, डेटा टेबल भी है, इसके पास वैल्यू भी है, ग्रिड व्यू भी है, और किस डिटेल्स में किसको डालना है वो भी डिटेल्स है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कोई भी अगर दूसरा फंक्शन अगर ABCD यूज करे या कोई वेरिएबल यूज करे या कोई भी करे, तो वो सिर्फ उसी को डाल सकता है जो उसका लास्ट वैल्यू होगा। ये तो वैल्यू है नहीं, ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, ये पूरा का पूरा डेटा है। तो बोलता है कि भाई हमारे पास इस
डॉट नेट में पहले से प्री डिफाइंड एक व्यू स्टेट का फंक्शन होता है जो कहता है आपको सेम ही पेज के लिए फंक्शन रन करना है ना, आपको सेम ही पेज पे फंक्शन रन करना है ना, तो आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, इतना मत सोचो। आप सिंपल सा वो जो भी आपको वैल्यू को यूज करना है, जो भी वैल्यू को यूज करना है भाई साहब, आप वो वैल्यू हमको दे दो, हम उसको रन करवा लेंगे। अच्छी बात है भाई। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे अपडेट में, कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। चलो एक चीज़ और कर लेते हैं। मान लो कि हम लोग ये जो है अगर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन करें तो हम चाहेंगे ना भाई यहाँ पे अपडेट हो जाए, ये सबमिट लिखा है तो इंसर्ट के लिए लिखा हुआ है, हम चाहेंगे ना भाई कि इसको अपडेट हो जाए। अब उसके लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पे बटन का वैल्यू जो आईडी है, क्या भाई बटन का आईडी डिलीट, यही है बटन का आईडी डॉट, ठीक है यही है, इक्वल टू डबल कोष्ठ में, अच्छा बटन का आईडी नहीं, बटन का आईडी नहीं, एक मिनट, एरर क्यों आ रहा है, पहले एरर पढ़ ले, तुम्हें एरर पढ़ लो। एरर आ रहा, द नेम बटन डज नॉट इन द करेंट, भाई काहे नहीं एग्जिट कर रहा तुम, बिल्कुल तुमको करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कर रहा, मेरा ये बटन थोड़ी ना है, मेरा वो तो बटन का नाम है, मेरा बटन कौन सा है, ये बटन थोड़ी है मेरा डिलीट वाला बटन, मेरा बटन ये है, ठीक है अपना बटन ये है। अब करो, अब एरर नहीं देगा, ठीक। अब इसको कर दो अपडेट भाई, काहे कि इसको परेशान करोगे, इसको अपडेट करके सेव करो। कि अगर हम एडिट पे करें तो जो सबमिट लिखा हुआ था ना उसको अपडेट कर दे भाई, और कुछ नहीं, बाकी एज इट इज चलने दो सबको, एज इट इज जो चल रहा है। इसके अंदर में एक और सो डेटा का हम कर देते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया सिर्फ एडिट के लिए कॉल करने के लिए, इसको देखो सेव करके हम उसको एडिट के लिए कॉल कैसे करती है, देखो इसको हम लोग डीबग में जाके इसकी, अब देखो अभी अपडेट नहीं होगा, अभी हमने सिर्फ अभी करूँगा तो इंसर्ट हो जाएगा भाई, खुल जा भाई खुल जा, अभी देखो अभी मैं किसी पे वीडियो पे क्लिक करूँगा ना तो आ जाएगा, और यहाँ पे अपडेट भी लिखा आएगा देखो, लेकिन यहाँ पे अपडेट मारूंगा ना तो वो भी इंसर्ट होगा भाई, वो अभी जितना बार करूँगा इंसर्ट होगा। रीजन कि अभी जो है हमने किसी भी तरीके से हमने अभी एडिट फंक्शन का क्यूरी अभी सिर्फ मैंने एडिट को किया है सिलेक्ट करके लाने का, अब अपडेट का करूँगा काम, तो अपडेट का काम कहाँ होगा, इसी इंसर्ट वाले में होगा, अपडेट का काम कहाँ होगा, इस इंसर्ट वाले में होगा। अब कैसे होगा वो भी देखो, इफ कंडीशन अगेन, इस इफ में ये पूरा फंक्शन आएगा, ये हम बता चुके हैं कि जो पुराना फंक्शन है उसको पुराने वाले में डाल के उसको ख़त्म कर दो, कुछ नहीं करना था कहानी। लेकिन ये कब काम करेगा भाई, यह काम कब करेगा, यह काम तब करेगा जब हमारा टेक्स्ट जो है, जब हमारा टेक्स्ट, किसका टेक्स्ट, किसका टेक्स्ट, इस बटन का टेक्स्ट, ये जो हमारा बटन है, ये जो हमारा बटन है, इस बटन का टेक्स्ट, और टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या था भाई, सबमिट, तो भाई इसको काम कर देना, स्पेलिंग मिला लेना भाई, SUBMIT स्मॉल में SUBMIT,
एल्स इफ, यहाँ कंडीशन इसका अलग, यहाँ पे अपने को करना है कंडीशन में चेंजिंग, और यहाँ भी कंडीशन में क्या चेंजिंग करना है वो भी देख लो। क्या करते हैं, चलो इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, हटाओ, इतना ज़्यादा नहीं सोचता, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पहले। दूसरा चीज़, एल्सेफ में कंडीशन यहाँ भी कर देता हूँ, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अपने को सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है ना, चेंज क्या करना वो भी देखो। अब तो सबमिट है नहीं, अब क्या है, अपडेट है। इस अपडेट को यहाँ से कॉपी कर लो और इस अपडेट को यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो अब अपने क्यूरी इतना ही में चलाना है भाई, तो चलो भाई इस क्यूरी को हम लोग पूरा ले लेते हैं। इसको पहले हम लोग लास्ट तक सेलेक्ट कर ले, इस क्यूरी को हम लोग लास्ट तक सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई आ जाओ, कहाँ गए, अपना क्यूरी इतना ही तक है, चलो हटाओ। ठीक है भाई, चलो हम लोग पहले क्यूरी रन कर लेते हैं। हमारा क्यूरी है डबल कोट अपडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को कॉपी कर लो भाई शॉर्टकट में, रजिस्ट्रेशन सेट पहला नाम नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस टेक्स्ट नेम, फिर प्लस डबल कोट सिंगल कोट कॉमा। इतना ही काम करना है अपने को। चलो भाई हम इसको पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना दूर को, 2 3 4 5, ठीक है। नेम के बाद क्या है भाई, ईमेल, ईमेल के बाद क्या है, पासवर्ड PWSWRD, बाद क्या है मोबाइल नंबर MOBILE मोबाइल, NUM मोबाइल नंबर, उसके बाद क्या है एज, एज, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जब ये है तो भाई इसके साथ भी क्या हम यूज करेंगे, अच्छा हाँ एक चीज़ और, इसके साथ डॉट टेक्स्ट भूलेंगे नहीं, इसके साथ भी क्या होगा HTML डॉट टेक्स्ट, उसके बाद पासवर्ड के साथ भी क्या होगा पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, और क्या बचा एज के लिए डॉट टेक्स्ट। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग कंडीशन यूज करते हैं। कंडीशन क्या है, इसको हटा देते हैं भाई, इसको हटा दो पहले, इसका कोई काम का नहीं है अपने पास ये, ठीक। हम लोग कंडीशन अब यूज करेंगे। कंडीशन कैसे यूज करते हैं वो देख लो। कंडीशन यूज करने के लिए हम लोग करते हैं क्या है, सिंगल कोट के बाद, यहाँ तक तो क्लियर है, एज वगैरह सब कुछ हो गया, वेयर ID इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस। अब हम इसको उठा के लाते हैं, किसको, व्यू स्टेट को, इस वाले पार्ट को इतना ही उठा के लाना अपने को, और कुछ नहीं। चलो आ जाओ अपडेट वाले में, चलो आ जाओ, ठीक है, प्लस डबल कोट सिंगल कोट, हटाओ भाई इसको, हो गया, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, CMD एग्जीक्यूट है ही, नन क्वेरी शो डेटा है ही, सब खत्म, सब खत्म। चलो इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको डिबग करते हैं।
अब देखते हैं। चलो, प्रीति कुमारी को मन से प्रीति छोड़ देते हैं। इस ईमेल आई डी को हटा के abcd@gmail.com कर देते हैं। चलो अपडेट करते हैं। हो गया खत्म। किसी को भी इसी को कर लेते हैं। इसको SUBHM SURABH कर लेते हैं। SUBHM कर देते हैं। पासवर्ड इसको @12 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर देते हैं। इसको 30 कर देते हैं। अपडेट हो गया। क्लियर। इसमें एक और चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा सा चीज़ है। इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं कि मान लो कि हम एग्जीक्यूट कर ले फंक्शन, तो हम चाहते हैं भाई एग्जीक्यूट हो गया हो, तो अब जो है सो मेरे सारे पेज को ना क्लियर कर दो यार, क्योंकि हमको तुम बहुत परेशान कर रहे हो। मान लो कि जब तुम्हारा काम खत्म हो गया तो इसको क्लियर करो ना। क्या इसको भर के रखा हुआ, क्या हमको परेशान कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, पब्लिक वॉइड एक क्लियर नाम का फंक्शन बना देते हैं। हटाओ, एक पब्लिक वॉइड के नाम में क्लियर नाम का फंक्शन बना देते हैं। तुम का आ गया भाई, तुम हटो पहले। पब्लिकली इसको कॉल करेंगे, इसलिए पब्लिक नाम का कुछ नहीं करना। अपने पास जो भी है, ठीक है, जो भी है उसके टेक्स्ट को हमको क्या करना है भाई, एम्प्टी करना है। एम्प्टी शो कर दो। टेक्स्ट ईमेल हो गया, डॉट टेक्स्ट हो गया, इज इक्वल टू एम्प्टी शो कर दो। टेक्स्ट के बाद मोबाइल, टेक्स्ट का मोबाइल डॉट टेक्स्ट हो गया, इज इक्वल टू एम्प्टी हो गया। इसको एम्प्टी शो कर दो। टेक्स्ट नेम हो गया, डॉट टेक्स्ट हो गया, इज इक्वल टू एम्प्टी कर दो। ये भी खत्म। टेक्स्ट पासवर्ड हो गया, डॉट टेक्स्ट हो गया, इज इक्वल टू खत्म। हो गया। वापस से चाहते हैं भाई कि सबमिट बटन डॉट टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाए, सबमिट में कन्वर्ट हो जाए। सबमिट में कन्वर्ट, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे हम लोग कैपिटल नहीं करेंगे, वरना यहाँ पे कैपिटल कर देंगे तो फिर ये एरर देगा। क्यों एरर देगा भाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो स्मॉल है, इसलिए ये सब चीज़ का ध्यान देना होगा। इसमें कैपिटल स्मॉल का बहुत बड़ा केस सेंसिटिव, इसलिए इसमें हम लोग हर चीज़ का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, हर चीज़ का ध्यान देंगे। अब देखो हम इसी को एडिट मान लेते हैं। चलो इसको एडिट मान लेते हैं, प्रीति कुमारी कर देते हैं। तो इसको प्रीति कुमारी को ये कर देते हैं भाई। अब इसको अपडेट करो। नेम इंटर ओनली अल्फ़ाबेट, ओके नो इशू। चलो अच्छा, क्लियर का हमने तो कहीं कॉल ही नहीं किया, तो काम कैसे करेगा भाई। चलो भाई इसको कॉल भी तो करें, सिर्फ बनाने से फ्री हो जाएगा। तो चलो भाई तुम यहीं पे आओगे ना, यहीं पे आ जाओ। चलो अब दोबारा इसको कंपाइल कर देते हैं, हमने तो कॉल किया ही नहीं था। चलो इसको हम कर देते हैं SUBHM वाला नाम, इसको अपडेट कर देते हैं। ये क्यों नहीं दिया अभी, वाइट क्लियर तो ठीक है। कुछ छोटा है क्या, टेक्स्ट भी हो गया, टेक्स्ट नेम हो गया, डॉट टेक्स्ट हो गया, सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है। तो फिर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने इसको यहाँ भी रन करवाना है और इसको यहाँ भी रन करवाना है। क्या वो अपडेट के बाद ना है, ये तो डायरेक्ट काम करेगा हमारा पोस्ट पे, लेकिन उसके बाद भी तो रन करवाना है अपने को। चलो आप देखता हूँ भाई, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा एक मिनट, एरर है। एरर क्या है भाई, अब छोटा छोटा एरर के कारण से इतना प्रॉब्लम हो जाता है भाई, छोटा छोटा एरर के कारण से इतना प्रॉब्लम हो जाता है।
जो वर्णन कर रहा उस पर तो हमने यूज किया ही नहीं है। एक मिनट भाई, जो रन कर रहा इस तरीके से। अपडेट में देते हैं, यहाँ भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसके बाद अपने को जब सबमिट और ये करना है, जब अपने को अपडेट करना है, अपने को ये करना है, तो भाई इसको तो क्लियर ही कर देगा, तो काम कब करेगा? जब वो क्लियर ही कर देगा, बड़ा छोटा का है, क्लियर ही कर देगा तो भाई काम कब करेगा? अब तुम कर लो, बिना हल्ला किए रन करो, तुम खत्म। चलो चेंज भी कर लेते हैं, शुभम सौरभ को श्रीवास्तव ऐड कर लेते हैं इसमें, अपडेट करो, खत्म। कर रहा काम। हमने एक गलती क्या की थी, हमने यहाँ पे क्लियर फंक्शन ऐड कर दिया था। भाई अपने को दो काम ही करना है, एक एडिट का काम करना है और एक डिलीट का काम करना है। जब हम एडिट वाले फंक्शन को कॉल कर लें या डिलीट वाले फंक्शन को काम करें, और जस्ट हम उसको कॉल कर रहे हैं, साथ में क्लियर हम ऐड जोड़ दे रहे हैं, भाई तो क्लियर करके फेंक देगा ना, उसको तो साइड कर देगा भाई, तो बचेगा कहाँ? वो कहाँ शो करेगा? वो तो क्लियर एग्जीक्यूट कर गया लास्ट में। एक और चीज़ बता देते हैं कि शो डेटा, अगर हम एक ही फंक्शन को, अगर हम लोग को एक ही अगर फंक्शन में, हाँ, एक ही पार्ट में को यूज करना हो, तो हम उसको एक ही जगह हम उसको बाहर में कॉल कर लेते हैं। ज़रूरत नहीं है कि हम उसको अंदर में कॉल करें। इससे क्या होगा, हमारा नंबर्स ऑफ लाइन कम हो जाएगा। सेम देख लेते हैं, और इस शो डेटा को यहाँ से हटा लो भाई, इस शो डेटा को भी यहाँ से हटा लो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसको यहाँ पे रन करवा लो, काम करेगा, सेम टू सेम काम करेगा, सब काम करेगा, ठीक है, और कहीं नहीं है। चलो देख लेते हैं, देखो कर रहा काम, कर रहा काम, काम कर रहा, देखो डिलीट भी काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, डिलीट काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, एडिट काम कर रहा है, हो रहा। यहाँ से इसको नाम हटा के अपडेट कर लो, सो भी हो रहा, सब काम कर रहा है, ठीक है। तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, फिर अगले क्लास में जानेंगे इसके बाद, इसके आगे में कैसे क्या काम करता है, नहीं करता। थैंक यू।